हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी विजार्ड एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेकर आया हूं, जो है चैप्टर का नाम अफवाह। तो मैं आज इसी का वीडियो लेकर आया हूं और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्ज़ाम के लिए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व की सर्वाधिक बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है। सर्वाधिक सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गंगा नदी की अफवाह द्रोणी, सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी की अफवाह द्रोणी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी की अफवाह द्रोणी और फोर्थ ऑप्शन है अमेजन नदी की अफवाह द्रोणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी की अफवाह द्रोणी। अमेजन नदी की अफवाह द्रोणी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है गंगा नदी की, सेकंड ऑप्शन है यमुना नदी की, थर्ड ऑप्शन है कावेरी नदी की और फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गंगा नदी की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र के जल का प्रवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पर्वत का तराई भाग, सेकंड ऑप्शन है अफवाह द्रोणी, थर्ड ऑप्शन है जल विभाजक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफवाह द्रोणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफवाह द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन दिया है नर्मदा, थर्ड ऑप्शन दिया है कावेरी और फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। इससे रिलेट मैंने सारा व्याख्या डाल दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नमामि गंगे परियोजना नदी प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो 2014 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इस नदी का मुख्य उद्देश्य क्या था नमामि गंगे परियोजना का? तो प्रदूषण को कम करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है उसके पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पद्मा के नाम से, सेकंड ऑप्शन है मेघना के नाम से, थर्ड ऑप्शन है गंगोत्री के नाम से और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघना के नाम से हो जाएगा। अब इसका भी हम कुछ व्याख्या दे रखे हैं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ व्याख्या में क्या दिया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर एक मिलती है और दोनों नदी मिलकर मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब ये दोनों नदी बांग्लादेश में मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और क्या लिख दिए? गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी के रूप में मैदानी भागों में गंगा नाम से जानी जाती है, जबकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे देखो रिलेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारा पॉइंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गंगोत्री, सेकंड ऑप्शन है यमुनोत्री, थर्ड ऑप्शन है मानसरोवर झील और फोर्थ ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगोत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्णप्रयाग में, सेकंड ऑप्शन है हरिद्वार में, थर्ड ऑप्शन है देवप्रयाग में और फोर्थ ऑप्शन है वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? देवप्रयाग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा
कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन है सिंधु नदी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के संयुक्त से हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा की सहायक नदियों में इनमें से कौन सी नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलती है? अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन बताया है कि गंगा की एक वैसे सहायक नदी का नाम बताओ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है चंबल, सेकंड ऑप्शन दिया है घाघरा, थर्ड ऑप्शन दिया है कोसी और फोर्थ ऑप्शन है यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी। इससे रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं कि गंगा की अधिकतर बड़ी नदियां हिमालय से निकलती है और गंगा में मिलती है, परंतु प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाले प्रमुख नदी चंबल, बेतवा, सोन और पुनपुन नदी है। ये तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, सेकंड ऑप्शन है नील नदी का डेल्टा, फोर्थ ऑप्शन है अमेजन की डेल्टा और नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा जो निर्माण करता है उसे कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। डेल्टा का नाम क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। और किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा से, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी से। इसका मैंने व्याख्या भी दे रखा है, जितने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसका मैंने व्याख्या दे रखा है। यहाँ देखो व्याख्या में क्या दिया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो कॉपी में नोट कर लेना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। अब इसे आगे चलते हैं। जो ये डेल्टा बनाया गया है तो वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में कौन सा पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है सो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दामोदर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? फर्स्ट ऑप्शन है गंगा की, सेकंड ऑप्शन है हुगली की, थर्ड ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी और फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? हुगली की। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली। दामोदर नदी की सहायक नदी हुगली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिवाच समुद्रन जलप्रपात किस नदी पर है? सिवाच समुद्रन जलप्रपात किस नदी पर है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है शरावती नदी, सेकंड ऑप्शन दिया है कावेरी नदी, फोर्थ ऑप्शन दिया है नर्मदा नदी और फोर्थ नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मांडवी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कावेरी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है जोग जलप्रपात, सेकंड ऑप्शन है शिव समुद्रन जलप्रपात, थर्ड ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा हुंडू जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोग जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? जोग जलप्रपात हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के वे कौन से जलप्रपात है जो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा तुम्हारा जोग जलप्रपात। और ये जो जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शरावती नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के जल के संपूर्ण भाग को कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जब सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो जो यहाँ का भारत के लोग थे वो कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा 15%, सेकंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 25% और फोर्थ ऑप्शन है 40%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20%। सिंधु जल समझौता में भारत कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता था 20%। इसका कुछ व्याख्या दे रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता जो है सो 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जल का केवल 20% भारत उपयोग कर सकता है। और इस जल का जो उपयोग है, अब देखो जो सिंधु जल समझौता में हम लोग का 20% जल उपयोग करने को मिला है भारत को, उनमें से कौन कौन सा राज्य है जो इसका उपयोग करेगा। तो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतलुज नदी में से किसकी सहायक नदी है। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा की, सेकंड ऑप्शन है यमुना की, थर्ड ऑप्शन है सिंधु की और फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र की। तो सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे रिलेटेड देखो इसमें भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल दिए हैं कि सतलुज नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। और इस बांध में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भाखड़ा नांगल बांध में कौन सी नहर निकाली गई है, तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है। सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सेकंड ऑप्शन है कोसी, थर्ड ऑप्शन है तीस्ता और फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से, तो इसका कई नाम सुनने को मिलता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और हमारा भारत में जो है सो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के भी नाम से जाना जाता है और ये जो है बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका मैंने कुछ व्याख्या देखो नीचे करके रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हारा बन रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जानता है, दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये निकलती कहाँ से है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो हो जाएगा कोसी नदी, सेकंड ऑप्शन है लोहित नदी और थर्ड ऑप्शन है हुगली नदी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन इनमें से जो तुम्हारा ऑप्शन है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहित नदी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड ऑप्शन है कावेरी और थर्ड ऑप्शन है साबरमती और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो अरब सागर में नदी है सो नर्मदा है। और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो नदियों का नाम लिखे जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। तो इसको कॉपी में नोट कर लेना है कि किन्हीं दो नदी का नाम लिखे जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड ऑप्शन है ताप्ती, थर्ड ऑप्शन है कावेरी
और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उलर झील किस राज्य में है? उलर झील किस राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट झील का नाम बता देते हैं कि किस राज्य में पाया जाता है, उसे ध्यान से सुनकर कॉपी में नोट कर लेना है। पहला जैसे है तुम्हारा उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर है। उलर झील यानी कि जिसे ताजे पानी झील के नाम से या तो मीठे पानी झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा एक सांभर झील। तो सांभर झील किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांभर झील पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट तुम्हारा झील हो जाएगा लोकटाक झील। लोकटाक झील। तो लोकटाक झील किस राज्य में पाया जाता है? तो हो जाएगा मणिपुर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, कावेरी, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा गोदावरी, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा नदी और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और बोलेगा कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? तो हमारा गोदावरी हो जाएगा। ये भी पॉइंट तुम्हारा माइंड में होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा से, अमरकंटक पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, पश्चिमी घाट के ढाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, अमरकंटक पहाड़ी से। ये क्वेश्चन माइंड में होना ही चाहिए, क्लास 9th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक पहाड़ी से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल झील है? कौन सा लवणीय जल झील है? फर्स्ट ऑप्शन है सांभर झील, सेकंड ऑप्शन है उलर झील, थर्ड ऑप्शन है डल झील और फोर्थ ऑप्शन है गोविंद सागर झील। तो मैंने इस झील पर अभी चर्चा किए थे कि सांभर झील है सो राजस्थान में पाया जाता है और सांभर झील जो है सो लवणीय जलवासी झील कहा गया। कौन सा झील कहा गया? लवणीय झील कहा गया। अब इसका हम व्याख्या कुछ देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सांभर झील। लवणीय झील कौन सा है? सांभर झील है। देखो इसका क्या है कि सांभर झील में उपस्थित खारे पानी का झील है। उलर और डल मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मैंने इससे पहले ही बताए थे कि उलर और डल झील कैसा मीठे पानी का झील है और जो सांभर है सो राजस्थान राज्य में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? मैंने भी जस्ट इस पर चर्चा किए थे, बोलो इसका। फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड ऑप्शन है गोदावरी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा और फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? मैंने ये क्वेश्चन पर भी अभी चर्चा किए थे कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगर आता है तो ऑप्शन साथ में टिक लगाने का कोशिश करना है। फर्स्ट ऑप्शन है महानदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा नदी, थर्ड ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी और फोर्थ ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो मैंने बताए थे कि किन्हीं दो नदी का नाम बताए जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? नर्मदा और ताप्ती नदी। तो इस ऑप्शन के अनुसार तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? ताप्ती नदी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। इसका कुछ व्याख्या लिख दी है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली बड़ी नदियों में से एक है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? दामोदर नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है उलर झील, सेकंड ऑप्शन है चिल्का झील, थर्ड ऑप्शन है सांभर झील और फोर्थ ऑप्शन है कोलेरू झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील है। इसका कुछ व्याख्या दे रखे हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है।
या उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। तो याद रखना कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से, जमुना के नाम से, मेघना के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मैंने इस पर चर्चा किए थे। पहला का ऑप्शन क्या है? सांगपो के नाम से, जमुना के नाम से, मेघना के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, जमुना के नाम से। जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी नदी, सेकंड ऑप्शन है गंगा नदी, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी और फोर्थ ऑप्शन है दिहांग नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु जल समझौता किन देशों से संबंधित है? सिंधु जल समझौता किन देशों से संबंधित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत और चीन, सेकेंड ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है भारत श्रीलंका और फोर्थ ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान के बीच है। इसके पहले मैंने इस पॉइंट पर चर्चा किए हैं कि सिंधु जल समझौता किन देशों से संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। तो यहाँ पर यह भी पॉइंट ध्यान में आ गया होगा कि कितने प्रतिशत इसमें जल भारत को उपयोग करने को मिला, तो हो जाएगा 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन है यमुना नदी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी, फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कृष्णा नदी। ये पॉइंट हमेशा माइंड में याद रखना। और देखो यहाँ पर याद रखने का इसका सिंपल तरीका है कि नागा अर्जुन, तो जो नागा है, नाग से रिलेट जो है, नाग पर किसने नाचा था? तो कृष्णा ने। तो याद रह जाएगा कि नागा अर्जुन बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापी नदी किस सागर में जा गिरती है? तो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में और इसका राइट फोर्थ जो है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो जो ताप्ती नदी है किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में। ये भी पॉइंट अभी मैंने बताए थे। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा कोसी, थर्ड ऑप्शन है सोन और फोर्थ ऑप्शन है दामोदर। तो यहाँ से रिलेट तुम्हारा 2 पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल के शोक नदी के नाम से किसे जाता है। तो यहाँ क्या है तुम्हारा? बिहार के शोक नदी के नाम से किसे जाना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कोसी नदी। और अगर पूछेगा बंगाल के शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा तुम्हारा दामोदर नदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पहला सतलुज, सेकंड है लूनी नदी, थर्ड है नर्मदा नदी और फर्स्ट है यमुना नदी फोर्थ में। तो इस भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी, जो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। तो फ्रेंड्स, इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और मैंने इसका सारा चर्चा कर दी है। कुछ है वैसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैंने एक लाइन करके आंसर करके लिख दिए हैं। तो कौन सी नदी नेपाल से हिमालय में निकलती है? कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? तो इसका क्या हो जाएगा? कोसी नदी। आगे चलते हैं। किन नदी तंत्रों से उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये भी चर्चा किए थे, जोग या गरसप्पा जलप्रपात। अगला चलते हैं। कौन सी मुख्य शीर्ष नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है?
तो गंगा नदी का निर्माण करने में कौन सी दो नदी महत्वपूर्ण है? अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह नदी धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती है क्या कहलाती है? सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दिए थे। पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका हुआ है? 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन नदियों में पूरे वर्ष भर जल का प्रवाह होता है यानी कि जल बहता है उसे कौन सी नदी कहते हैं? बारामसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। इस पर चर्चा हो गया था। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्ष का जल प्राप्त होती है कौन सा है? कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सा है? व्यास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील से कौन सी नदी बहती है? हो जाएगा सिंधु नदी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी है, सिंधु नदी किसकी सहायक नदी का हिमाचल प्रदेश में है? तो व्यास नदी। तो ये पॉइंट सारा जो है सो अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।